पार्वती जी, मृत्यु देह में मनुष्य के शरीर में अगर हम जन्मे हैं, उसमें जितने भी लोग हमको मिलते हैं ये हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं। बेटा मिलेगा तो कर्म के अनुसार, बेटी मिलेगी तो कर्म के अनुसार, बहू मिलेगी तो कर्म के अनुसार। कर्म कर्म छूटता नहीं, और वो कर्म के अनुसार हमारे संबंध होते हैं। महाराज आज भगवान कह रहे हैं महाराज कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान करो। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। महाराज भगवान विष्णु के 8 दरवाजे हैं बैकुंठ के, जिन बैकुंठ के 8 दरवाजों में से तीसरे नंबर के दरवाजे पर जय और विजय चौकीदारी करते हैं, पहरेदारी करते हैं। एक बार सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ है महाराज, आगमन हुआ, तभी उसी समय जय विजय ने उनको रोक दिया। कहां जा रहे हो महाराज? अंदर दर्शन करना है, प्रभु से मिलना, जा नहीं सकते। रोका। सनकादि ऋषियों में सनत कुमार ने बार बार जय विजय से निवेदन करा कि हमको अंदर जाने दो, दर्शन करना है। एक बहुत समझदारी की बात है, आप किसी नाथद्वारा में दर्शन करने जाओ, तिरुपति में दर्शन करने जाओ, शिरडी दर्शन करने जाओ, किसी बड़े मंदिर में, देवी देवता के मंदिर में अगर आप दर्शन करने जाओगे, अभी हाल मान लो पट बंद हुआ है, अभी बंद हुआ और आप पहुंचे, और अगर आपने आवाज लगा दी तो वहां के पंडित को, वहां के मुखिया को, वहां के सेवादार को पट खोलकर आपको दर्शन कराना पड़ेगा। ये आज भी हिंदू धर्म में नियम में लिखा है। हाँ, देर हो गई, तुम पहुंचे और देर हो गई, उससे पहले पट बंद हो गया तो वो दर्शन नहीं कराएगा। पर अब भी बस पट ही बंद हुआ और तुम पहुंच गए तो अगर आवाज लगाओगे तो दर्शन कराना उसका फर्ज है, उसको दर्शन कराना। हम कर्म करें, मना नहीं, पर कर्म की अनुकूलता में, कोई गलत कर्म ना। सनकादि ऋषि कह रहे हैं हमको दर्शन कर लेने दो, अभी तो आप अंदर भगवान बैठे। नहीं, मना करा। क्रोध आ गया, सनत कुमार को श्राप दे दिया, तुम दोनों राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षस है। जो भगवान का दर्शन ना करने दे, जो भजन ना करने दे, जो कीर्तन ना करने दे, सत्कर्म ना करने दे, बस वो उसका जन्म अगला राक्षस का ही होता है, प्रवृत्ति राक्षस की हो जाती है। दोनों चरणों में पड़ गए। महाराज कृपा करिए। भगवान विष्णु को आवाज लगाया, नारायण दौड़ कर आ गए दरवाजे पर। सनत कुमारों को देखकर भगवान विष्णु दौड़ कर आए, प्रणाम करा। आइए, आओ पधारो, आइए आप भीतर आइए। जय विजय को देखकर भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ? हमें श्राप लगा। श्राप लगा? हाँ, क्या? राक्षस बने। चिंता मत, संत हृदय नवनीत समान। माखन की तरह संत का भाव होता है, स्वभाव होता है। कृपा करेंगे, संत के बराबर दुनिया में कोई करुणा नहीं कर सकता। संत के बराबर। संत असंत नहीं बोला, संत और असंत में अंतर है। संत और असंत में अंतर है। महाराज, लंकाधिपति रावण ने संत का चोला पहना था। किसने पहना था? अरे बोलो जम के, रावण।
कहां गया था संत के चोले को पहन के? सीता जी को हरण। संत के चोले को पहनकर रावण ने सीता का हरण करा था। उस दिन से लेकर आज तक कुंभ के मेले में सबसे पहले संत नहाते हैं उस चोले के साथ कि ये साफ हो जाए। पर वो रावण ने ऐसा संत का चोला बदनाम करा कि उस दिन से आज तक सबसे पहले कुंभ के मेले में संत नहा रहे तो भी वो संत का चोला साफ नहीं हो रहा, तो भी संत का चोला साफ नहीं हो पा रहा। इतना धोने के बाद, इतना स्नान करने के बाद, और रावण ने ऐसा दाग लगाया उस संत के चोले पर। इसलिए महाराज संत कृपालु होते हैं, संत दयालु होते हैं। यहाँ संत की गणना करी जा रही है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय माखन की तरह होता है, पसीज जाता है, नैनों में जल भरा जाता है। कृपा करिए, भगवान विष्णु ने कहा आप करुणा करिए महाराज, गुरुदेव कुछ कृपा करिए, क्योंकि आप अगर कृपा करेंगे तो जगत करुणा का आनंद सुख प्राप्त करेगा। महाराज कृपा कर दीजिए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप कृपा करिए। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, महाराज सर्वस्व आप में समाया हुआ है, सर्वस्व आपके भीतर समाया है। आप करुणा करें। भगवान सनकादि ऋषियों ने कह दिया चिंता मत करो। अगर भगवान को वापिस अपनी गति सुधारना है, भगवान अगर प्राप्त करना है, वापिस अपने पद को पाना है, तो भजन पूजन करोगे तो 7 जन्म में पाओगे। और अगर राक्षस प्रवृत्ति से अगर क्रोध कर कर झगड़ कर भगवान को मनाओगे तो 3 जन्म में प्राप्त कर लोगे महाराज। वही जय विजय, रावण, कुंभकर्ण, वही 3 जन्म लिए। हिरण्याकशिपु, दंतवक्र शिशुपाल, रावण। बहुत अच्छी बात लिखी है। या तो इतना अच्छा काम कर लो कि अखबार में नाम आ जाए, या खून खच्चर कर लो तो अखबार में नाम आ जाए। अखबार में नाम दोनों तरह से आ रहा है, दोनों तरह से। शास्त्र करे भगवान का इतना भजन कर लो कि तारने भगवान आ जाए, या भगवान से इतना बेर कर लो कि मारने भगवान आ जाए। तारेगा तो भी बेकुंठ और मारेगा तो भी बेकुंठ, दोनों हाथ उसके। महाराज चले, राधे राधे, भगवान चले, सुख का अनुभव भगवत कथा। दूसरा कारण सुनाया महाराज, मृत्यु लोक में एक जलंधर हुआ जिसकी धर्म पत्नी का नाम वृंदा था। भगवान नारायण ने वृंदा के सात्वित्व को दिखाया है। वृंदा ने सात्वित्व दिखते ही श्राप दे दिया है भगवान को। जब जलंधर का सिर कटकर गोदी में आकर पड़ा तो वृंदा ने श्रापित करा भगवान को, नारायण तो वृंदा हाथ में जल लेकर शरीर पर छोड़कर तुलसी का क्यारा बना। वही वृंदा तुलसी का क्यारा। भगवान को पत्थर होने का भी श्रापित करा था। शालिग्राम बनेगा, करें दर्शन शालिग्राम जी के? अरे बोलो तो, शालिग्राम दर्शन करें। गंडकी नदी से प्रकट होते हैं शालिग्राम जी। शालिग्राम जी के अंदर एक कीड़ा होता है। जब आप लोग कभी शालिग्राम जी को लेने गए होंगे, गंडकी पर पहुंचे होंगे मुक्ति नारायण, तो मुक्ति नारायण में ऐसे अंगूठे में दोनों हाथ से तुलसी को दबाना पड़ता है, और गंडकी नदी के अंदर हाथ को देना पड़ता है। गंडकी नदी के अंदर जब हम हाथ को देते हैं तो हाथ देते से ही तुलसी, पानी इतना ठंडा रहता है कि हाथ छूट जाता है और तुलसी बह जाती है। जैसी तुलसी हाथ से छूटकर थोड़ी दूर पर जाती है, हाथ में शालिग्राम जी आ जाता है। बस
एक ही परेशानी है कि वो शालिग्राम जी अपने हाथ से चीन की गवर्नमेंट ले लेती है और शालिग्राम जी में एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा तुलसी खाता है और सोना उगलता है। तो शालिग्राम जी को चीन की गवर्नमेंट लेकर उसको फोड़कर उसमें से वो कीड़ा और सोना निकाल लेती है और फिर हमको शालिग्राम जी प्रदान कर देते। शालिग्राम जी देते, शालिग्राम महाराज करें, कभी दर्शन करें शालिग्राम जी के, ओरिजिनल शालिग्राम जी के। तो उसके अंदर अगर आप कभी दर्शन करेंगे तो उसमें एक कीड़ा ग्रहण करने में हमारे कमरे में रखे हैं शालिग्राम जी। विजय दुबे जी मंगवाइए दर्शन कराने के लिए शालिग्राम। तो उसमें कीड़ा होता है जो तुलसी खाता है, परंतु वहां की गवर्नमेंट उस कीड़े को निकाल लेती है और सोने को भी निकाल लेती है। उसको तोड़कर उसमें से निकालकर फिर शालिग्राम जी हमको प्रदान करते हैं। शालिग्राम जी तो यहां जो शास्त्र कह रहा है, जलंधर लंकाधिपति रावण बन के प्रकट हुआ, बहुत जल्दी, और तुमने मुझे छला है, तुम भी छले जाओगे। फिर अगला वर्णन करा महाराज। आज अगला बोल शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम जी का ऐसा स्वरूप रहता है, भगवान शालिग्राम जी का पूरा स्वरूप। इसको वो तोड़ देते हैं, और तोड़कर इसमें से बीच में कीड़ा रहता है, उसमें से कीड़े को निकालकर पूरी चारों तरफ सोना जमा होता है, दोनों तरफ। उस सोने को निकालकर फिर हमको शालिग्राम भगवान प्रदान किए जाते हैं। बोल शालिग्राम भगवान।